नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। आज हम पढ़ेंगे मैथ का एक टॉपिक, विभाजकता के नियम, जिसको हम भाजकता के नियम भी बोलते हैं, विभाजकता के नियम भी बोलते हैं, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो दोस्तों, इसका मैथ में बहुत बड़ा योगदान है। सरलीकरण टॉपिक के अंदर ये काम में आते हैं और अमूमन देखा भी जाता है, कई बार सीधा सीधा सवाल भी इससे पूछ लेता है कि दी गई संख्या बताओ निम्न में से किससे विभाजित होगी, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि इस संख्या से कौन सी संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। नाम से स्पष्ट है कि इसमें विभाजकता यानी कि भाग देने के नियम के बारे में पढ़ा जाएगा। यानी कि एक संख्या आपको दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताओ इस संख्या में निम्न में से किसका भाग जाएगा, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि बताओ इस संख्या का दी गई संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर कौन कौन सी संख्या में दी गई संख्या का भाग जाएगा। कुल मिला के आपसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इस संख्या का इस दी गई संख्या में भाग जाता है या नहीं जाता। तो हम यहाँ पर यही पढ़ेंगे कि कोई संख्या हमें दे रखी है पेपर में, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि इस संख्या में मतलब 2 का भाग कब जाएगा, 3 का कब जाएगा, 4 का कब जाएगा, 5 का कब जाएगा, 6 का कब जाएगा। ऐसी सारी संख्याओं को हम पढ़ेंगे आगे तक, जो मोस्ट एग्जाम में हमारे काम में आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हम 2 की विभाजकता का नियम पढ़े, यानी कि 2 की भाजकता, एक ही बात है, चाहे 2 की भाजकता लिख दूं मैं, या 2 की विभाज्यता लिख दूं, चाहे 2 की विभाजकता लिख दूं, ठीक है, का नियम, इसका नियम हम पढ़ेंगे। तो ये नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या है उसमें 2 का भाग कब जाता है, कैसे मालूम करेंगे। तो इसका एक नियम है कि जो संख्या दे रखी है उसका जो इकाई का अंक है, उसका इकाई का अंक क्या क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 अथवा 8। इनमें से उस संख्या का इकाई का अंक होना चाहिए। यदि ऐसा है तो दी गई संख्या में किसका भाग जाएगा, 2 का। उदाहरण के लिए समझ सकते हो, जैसे मान लो 1000, देखो इसमें इकाई का अंक कितना है, 0। जैसे आपने लिखा 178, इकाई का अंक कितना है, 2। सिंपल सा है, छोटी क्लासों से हम पढ़ते आए, ठीक है। तो 2 का भाग कब जाएगा किसी संख्या में, जब उस संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 अथवा 8, ठीक है। नेक्स्ट नियम पढ़ेंगे 3 की भाजकता का नियम, कि किसी संख्या में 3 का भाग कब जाएगा, ठीक है। तो 2 का हम पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे 3 का। तो 3 का भाग बहुत आसान सा है। तो क्या करेंगे, संख्या मतलब 3 का भाजकता के नियम में कि कोई संख्या में दे रखी है और ये पूछा है कि बताओ इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, कैसे मालूम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे और यदि उसके जोड़ में 3 का भाग चला गया तो दी गई संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। समझिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1071, हम चेक करेंगे बिना भाग दिए कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसके अंकों को जोड़िए आप, तो इसके अंकों को जोड़ दो, 1 और 7 कितने होते हैं, 8, 8 और 1 9। तो इनका हमने जोड़ किया तो कितना आया, 9, और 9 में किसका भाग जाता है, 3 में। तो इस संख्या में किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, ठीक है। यदि मान लो इनका जोड़ मान लो 10 आता, 10 में तो 3 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे जो कितना है, 9। ऐसे आपको अंकों को जोड़ लेना है और जोड़ में आप भाग देके देखो 3 का, यदि भाग जाता है तो इस संख्या में 3 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब मैं बताता हूं दोस्तों आपको 4 की भाजकता का नियम, 4 की भाजकता का नियम क्या होता है। 4 की भाजकता का नियम, तो 4 की भाजकता में क्या होना चाहिए कि जो 2 है इसके नियम। पहला नियम तो क्या है, यदि कोई संख्या में दे रखी है और उसका इकाई का अंक, किसका अंक, इकाई का अंक और दहाई का अंक से जो संख्या बनती है, इकाई के अंक से और दहाई के अंक से जो संख्या बनती है
उस संख्या में यदि 4 का भाग जाता है तो दी गई संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। या फिर दूसरा एक नियम होता है कि यदि इकाई का अंक और दहाई के अंक दोनों जगह क्या हो, 0 हो, तो भी 4 का भाग जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये लिख दिया 5500, तो आप देख सकते हो इकाई और दहाई की जगह कितना है, 0 है, तो किसका भाग जाएगा बताओ, 4 का। यदि मैंने यहाँ पे लिख दिया 4032, तो इकाई और दहाई जो संख्या है, इकाई और दहाई जो संख्या है उससे कितनी संख्या बन रही है बताओ, 32, तो 32 बन रही है, तो 32 में 4 का भाग जा रहा है, तो 4032 में भी किसका भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, 4 का भाग कब जाएगा, जब किसी संख्या में इकाई और दहाई का अंक जो है उससे कोई संख्या बन रही है, उसमें यदि 4 का भाग जाता है तो संख्या में 4 का भाग जाएगा। या फिर इकाई और दहाई की जगह क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए, मतलब लास्ट में कितने 0 हो, 2, तो भी किसका भाग जाएगा, 4 का। अब हम देखते हैं 5 का नियम, 5 की भाजकता। तो 5 की भाजकता का सिंपल सा नियम है कि यदि दी गई संख्या में इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक वो क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो। यदि इनमें से कोई इकाई का अंक है तो 5 का भाग जाएगा। जैसे 10 में जाएगा, 10, जैसे मान लो 1000 है, इकाई का अंक कितना है बताओ, 0, भाग जाएगा। मान लो 155 है, इकाई का अंक कितना है, 5, तो किसका भाग जाएगा, 5 का। सिंपल सा नियम है 5 का, तो कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक कितना हो, 0 या कितना हो, 5, तो दी गई संख्या में किसका भाग जाएगा बताओ, 5 का भाग जाएगा। ऐसे याद रखना है आपको। अब मैं बताता हूँ आपको 6 की भाजकता का नियम। 6 की भाजकता का नियम क्या है, देखो आपको कैसे याद रखना है इसको। 6 कब आता है, 6 के आप बाद गुणनफल करो, कितना आता है, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। तो ऐसे याद रखना कि कोई ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग जाए और किसका भाग जाए, 3 का। यानी कि जो समझो कि कोई संख्या है उसमें 2 का नियम भी लग रहा है और किसका नियम लग रहा है, 3 का, तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा, 6 का। ठीक है, 2 का भाग कब जाता है, जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। एक तो ये नियम चेक करना है, दूसरा नियम क्या चेक करना है, 3 का, उसके अंकों का जो जोड़ है ना उसमें भी किसका भाग जाना चाहिए, 3 का। तो दी गई संख्या में किसका भाग जाएगा, 3 का। ठीक है, ये आप चेक करके देखना। 7 की भाजकता का नियम, ये इंपॉर्टेंट है, आप समझना इसको। 7 की भाजकता, तो 7 की भाजकता में क्या है, देखो मैं उदाहरण से बताता हूँ आपको। जैसे मान लो मेरे पास एक संख्या है 882, तो क्या करना है इकाई का अंक जो है, कितना है इकाई का अंक बताओ, 2, तो इसका तो आपको डबल करना है। क्या करना है, इसको डबल। तो 2 का डबल क्या होता है बताओ, 4, है ना। और 4 को जो बची हुई संख्या है इसमें से घटाओ, 88 में से कितना घटाओ, 4, तो कितना आया, 84। अब इस 84 में आप भाग देखो, 7 का भाग देखे देखो, तो 7 का भाग आता है 84 में, 12 सत्ते 84। तो अब किसका भाग जाएगा किसमें भाग जाएगा, 882 में भाग जाएगा। कैसे किया कि जो इकाई का अंक है उसका डबल कर लो, कितना है, 4, और जो 4 जो आया डबल करने पर, या फिर 3 होता तो 6 आता, 4 होता तो 8 आता, 5 होता तो 10 आता। ठीक है, और उस संख्या को जो बची हुई संख्या है उसमें से घटा के देख लो, तो जो संख्या आती है उसमें भाग देके देखो 7 का। यदि भाग जाता है तो दी गई संख्या में किसका भाग जाएगा, 7 का। मैं बहुत आसान से तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब बात करते हैं किसका, 8 की भाजकता। 8 की भाजकता, यहाँ पे आप 7 के बहुत सारे नियम पढ़ सकते हो, बहुत सारे संख्याओं को पढ़ सकते हो। जैसे मैंने लिखा 661 लिखा, मान लो 7 की बात बता रहा हूं मैं। 7 की बात, इसका डबल करो, 1 का डबल कितना आता है, 2। ठीक है, अब 2 घटाओ किसमें से, 66 में से, तो कितना आएगा बताओ, 64। और 64 में किसका भाग नहीं जाता, 7 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 661 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। 8 की भाजकता का नियम देखो, 8 की भाजकता का नियम कुछ 4 की भाजकता के नियम जैसे मिलता जुलता है। कैसे, देखो 4 की भाजकता तो हमने पढ़ी थी, मैंने आपसे कहा था इकाई और दहाई का जो अंक है उससे कोई संख्या बन रही है और उसमें यदि 4 का भाग जाता है तो दी गई संख्या में 4 का भाग जाता है। इसमें क्या है, आपको चेक करना है, दो नियम, इसके भी 2 नियम है। पहला नियम क्या है कि इकाई और दहाई और सैकड़ा, इसमें कितने अंक देखने हैं आपको, 3 अंक।
यदि 3 अंकों में संख्या दे रखी है ना, उसके 3 अंकों में जो संख्या बन रही है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, जो संख्या बन रही है ना, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे इधर देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे मैं इसको मिटा देता हूं, फिर आपको मैं ढंग से बता पाऊंगा। एक मिनट रुको, हम पढ़ रहे हैं 8 की भाजकता का नियम। 8 की भाजकता है ना, तो इसमें तो क्या देखते हैं, इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या 4 में, तो लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे, किससे बड़ी संख्या, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों अंकों से संख्या बन रही है ना, उसमें हम भाग देके देखेंगे 8 का। यदि भाग जाता है तो दी गई संख्या में भाग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये लिख दिया। अब चेक करेंगे इसमें 8 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, यदि यहाँ पे संख्या कितनी बन गई, 132। अब 132 में मैं 8 का भाग देके देखता हूँ, यदि जाता है तो 4132 में भी जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इसमें भाग देता हूँ, 8 एकम 8, ठीक है, कितना बच गया, 5, 52। तो 52 में भाग जाएगा नहीं 8 का, तो इस संख्या में भाग नहीं जाएगा। चेक करेंगे, ठीक है। और दूसरा नियम क्या है कि यदि यहाँ पे तो 4 के नियम में कितने जीरो होने चाहिए, लास्ट में 2, इकाई और दहाई की जगह, लेकिन यहाँ पे कितने जीरो होने चाहिए, 3। यदि ऐसी कोई संख्या है जिसके इकाई का अंक और दहाई के अंक और सैकड़े के अंक पे क्या हो, 0, यानी कि लास्ट में कितने जीरो हो, 3, यानी कि जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, तो इसमें किसका भाग जाएगा बताओ, 8 का जाएगा। सिंपल। अब बात करते हैं 9 की। 9 की भाजकता, तो 9 की भाजकता और 3 की भाजकता बिल्कुल सेम टू सेम है। 3 की भाजकता में हमने क्या पढ़ा था कि दी गई जो संख्या है उसके अंकों को जोड़ो, और उसके अंकों के जोड़ में यदि 3 का भाग चला गया तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। इसी प्रकार 9 की भाजकता का नियम है, कोई संख्या हमें दे रखी है और उसके अंकों को जोड़ दो हम। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो ये लिख दिया। अब मैं इसको जोड़ता हूँ, 6 और 7 कितना है, 13, 13 2 15 और 15 5 20। तो 20 में 8 का 9 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में किसका भाग नहीं जाएगा बताओ, 9 का भाग नहीं जाएगा। मान लो इसका जोड़ 18 आता, मान लो, तो 18 का भाग तो 9 में जाता है, सॉरी 18 का भाग तो 9, 18 में तो किसका भाग जाता है, 9 का जाता है, तो इस संख्या में किसका भाग जाता, 9 का जाता। तो ये 9 का नियम है। 10 की भाजकता का नियम देखो, 10 की भाजकता, 10 की भाजकता का सिंपल सा नियम है कि इकाई का अंक जो है लास्ट में कितनी होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 500, 1000, 1 लाख, 2 लाख, सब में इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो उन सब संख्याओं में किसका भाग जाएगा, 10 का भाग जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट देख लो आप, 11 की भाजकता, इसको मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखी, मान लो कितनी बड़ी संख्या लिख दो, ठीक है, ये संख्या मैंने लिख दी। अब आपको क्या करना है, इधर से ले लो, मान लो कोई बात नहीं, इधर से ले लो चाहे इधर से लो, इधर से लेता हूँ मैं। जो पहला अंक ले लिया ये, फिर एक अंक छोड़ दो, फिर ये ले लो, फिर एक अंक छोड़ दो, फिर ये ले लो, ऐसे एक अंक छोड़ के। अब इनको आप जोड़ लो, 2 और 0 क्या होते हैं, 2 ही होता है। फिर 2 में 6 जोड़ो, कितना आया, 8, यानी इन अंकों को मैंने जोड़ लिया तो कितना आया, 8। अब इनको मैं जोड़ लूँ, बचे को जो बच गए, जो ये कितना हो गया, 3 और 5 8, और 8 और 7 कितने हो गए बताओ, 15। अब क्या है कि ज्यादा वाली संख्या में से कम वाली संख्या को घटाओ, है ना। तो या तो घटने पे क्या है, 0 आए, या तो घटने पे क्या है, 0, और या फिर इनको घटाने पर एक ऐसी संख्या है जिसमें किसका भाग जाए, 11 का। ठीक है, यदि ऐसी कोई संख्या आ गया, मतलब या तो 0 आ गया मान लो, या क्या आ गया, जैसे 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया, जिसमें किसका भाग जा रहा है, 11 का। तो दी गई संख्या में किसका भाग जाएगा, 11 का। जैसे और चेक करते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दो इसमें, मान लो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मुझे पता नहीं भाग जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन मैं चेक करके देखता हूँ। तो एक संख्या ये ली, पहली, फिर दूसरी छोटी, तीसरी ले ली, इसके बाद में चौथी छोड़ दी, 5वीं ले ली, और फिर ये छोड़ दी, फिर ये ले ली, इनको जोड़ दो आप।
तो 3 और 8 कितने होते हैं 11, 11 और 8 कितने होते हैं 19, 19 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19 ही आएगा। अब इनको जोड़ लो, 2 और 6 कितने होते हैं 8, 8 और 5 कितने होते हैं 13, और 13 7 कितने होते हैं 20। तो 20 19 में से 20 में से 19 गया तो कितना बच गया 1। तो ना तो शून्य आया और ना ही ऐसी संख्या आई जिसमें किसका भाग जाए 11 का, तो इसमें किसका भाग नहीं जाएगा 11 का। यदि एक काम होता जैसे यहाँ पे ये 6 होता ना, यहाँ पे 6 होता, तो देखो इनको जोड़ो 3 और 8 11, 11 और 8 कितने 19, और 19 में 0 19 आया। इनको जोड़ दो, 2 और 6 कितना 8, 8 और 5 कितना होता है 13, और 13 और 6 कितना हो गया 19। अब देखो ये भी 19 आ गया और ये भी कितना आ गया 19 आ गया। तो 19 में से 19 घटाओ क्या बचेगा 0। तो अब ये संख्या जो है ये पूरी की पूरी, इसमें किसका भाग जाएगा बताओ 11 का। ठीक है, तो ये जो मोस्टली यही काम में आते हैं। वैसे तो 13 भी है, 17 भी है, 23 भी है, 29 भी है, बहुत सारी संख्याओं का नियम है, लेकिन उनका कोई पढ़ते जाओ उनका कोई अंत तो है नहीं। ठीक है, तो मोस्टली आपके तो यही काम में आते हैं। वैसे आजकल वो आने लग गए है ना, तो उसको मैं किसी और वीडियो पार्ट में आपको बनाऊंगा, लेकिन मोस्टली देखा जाए तो यही काम में आते हैं। ठीक है, तो वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी आपको किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप लिख दीजिएगा नीचे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आपको कोशिश करूंगा उसी के बारे में बेहतर से बेहतर बता पाने की। देखो गणित है, इसमें रटने का कोई चांस नहीं है, रटना तो बिल्कुल ही नहीं है। आजकल यूट्यूबर्स जो है ना रटाया जा रहा है कि ये कर लो वो कर लो। अरे रटने की कोई सीमा तो होती है, कितना रटोगे आप बताओ। तो रटने की लिमिट होती है, उससे ज़्यादा हम नहीं रट सकते। तो चीज़ों को समझो, बहुत आसान हो जाएगी चीज़ें। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।